हेलो नमस्कार दोस्तों, हम स्वागत करते हैं आपका सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हम रीजनिंग के क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं, जो कि हमारे आगामी यूपीपी कांस्टेबल और अदर एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल यूपीपी नहीं कह सकते, यूपीपी और पेट के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप 10+ तक के चाहे जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके लिए हमारा प्रैक्टिस सेट, हमारा वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। चलिए, आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगा, फुल मोटिवेशन के साथ एक पॉजिटिव वे में प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आप सभी को हम बताना चाहते हैं कि हमारे चैनल पे यूपीपी और पेट के अकॉर्डिंग पूरा सिलेबस कवर कराया जा रहा है। तो आपके पेट की भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप बेझिझक हमारे चैनल से तैयारी कर सकते हैं। बाकी अपने प्रैक्टिस सेट के बारे में बोले तो प्रैक्टिस में जो क्वेश्चन रखे गए हैं वो टॉप ट्रेंड के क्वेश्चंस हैं, जो कि फ़िलहाल एग्ज़ाम में पूछे जा रहे क्वेश्चंस हैं। बाकी जो भी आपको कुछ अगर नया हो, इसमें कुछ भी नया अगर चाहिए, कुछ भी नया तरह का क्वेश्चन चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। बाकी जो कोई अगर आपको समस्या हो रही है तो वीडियो लिंक में वीडियो में नीचे हाईलाइटेड है हमारा नंबर, नीचे उसमें आप अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं। बाकी हम चलते हैं अपने क्वेश्चन सेट की तरफ और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से वह संख्या का चयन कीजिए जो श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। ठीक, देखिए क्या है, 52 दिया है, उसका प्रश्नवाचक चिन्ह दे दिया है यहाँ पर। ठीक, उसके बाद 113 दिया है, 162 दिया है, 226 दिया है, 307 दिया है। अंतर यदि निकाले तो 113 162 का अंतर देखिए, ये 9 आ गया, 12 में से 3 गया 9 और 15 में से 11 गया 4, यानी 49। ठीक, और फिर क्या गया ये 162 और 226 में इनका देखें तो कितना 16 में कितना है 4, 6 में से 2 गया 4, उसके बाद फिर 12 6 16 6 22, यानी 6। सोलह 6 22, ठीक है। इसके अंतर बीच का अंतर 49, इसके बीच का अंतर 64, या इसके बीच का अंतर निकालिए, देखिए 6 1 7 और 22 8 30, यानी 8। तो देख लीजिए क्या है, 64 है, 81, इसके पहले 49 है। ये सब क्या है, ये 9 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, समझिए। इसके पहले यहाँ पे क्या होगा, 6 का स्क्वायर रहेगा और उसके पहले 5 का स्क्वायर रहेगा। मतलब समझ, यहाँ जो क्वेश्चन मार्क है, या तो इसमें से जो भी संख्या है इसमें से 113 में से 6 का स्क्वायर यानी 36 घटा दीजिए, या तो 52 में 5 बचे 25 जोड़ लीजिए, तो हमारा क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो 52 में 25 जोड़िए, 52 में 25 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और 5 2 7, यानी 77। ठीक है, कितना आ जाएगा, हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा, 77 आ जाएगा। ठीक, अगर इस साइड से देखें, अगर राइट टू लेफ्ट देखें तो क्या होगा, 113 में से 6 का स्क्वायर 113 में से 36 घटा दीजिए। ठीक है, तो 6 6 7 6 13, 10 हो गया, 10 में से 3 गया 7, वैसे भी 77 आया। तो क्या होगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा, 77, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा क्या होगा, ऑप्शन नंबर तीसरा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा सही आंसर हो जाएगा, 77। आगे क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित श्रृंखला को पूर्ण करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। देखिए, एक श्रृंखला को पूरा करना है, वही इसमें भी सेम जस्ट पिछले क्वेश्चन की तरह है। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, यही पूछा है। देखिए 0 है, 7 है, 26 है, 124 है, 215। आप एक चीज़ देखिए, अगर इनमें सब में एक एक जोड़ दे तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 25 हो जाएगा, और यहाँ 125 हो जाएगा, और यहाँ 216। ये सब स्क्वायर है किसी न किसी का। ठीक है, स्क्वायर या क्यूब है। ठीक, 26 27 या 27 रहेगा, 27, यानी सब क्यूब है। अब देखिए सब क्यूब है, एक किसका क्यूब है, देखिए 1 का क्यूब है, लेकिन क्या किया था, 1 घटा दिया तो 0 हो गया। 1 का क्यूब 1, उसमें से 1 घटा दिया 0। फिर देखिए यहाँ 2 का करते हैं, 2 का क्यूब 2 2 4 दूनी 8, और क्या कहते हैं -1 कर दिया, तो कितना आ गया 7। ठीक, और 3 का क्यूब देखिए, 3 3 का 9 27 -1 कितना आ गया 26। उसके बाद देखिए 1 2 3, उसके बाद 1, यानी यहाँ 4 का करे तो 4 चौक का 16 चौक का 64, -1 मतलब 63। ठीक है, इसके आगे भी चेक कर लीजिए, क्या आएगा, 5 आएगा, 5 बचे 25 पंजे 125, 125 -1 कितना आ जाएगा, 124। ठीक, उसका 6 का होता है 216, 216 में से 1 चला जाएगा 215, यानी सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा इसका, ऑप्शन नंबर 4। क्या कर रहा था, क्यूब करके 1 घटाता चला जा रहा था।
अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा डायरेक्शन से क्वेश्चन है। अपने घर से रिमी 20 किमी उत्तर की तरफ जाती है। डायरेक्शन का क्वेश्चन बहुत थोड़ा इजी होता है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा डायरेक्शन का क्वेश्चन रखने का प्रयास नहीं करते। तो क्या कह रही है, रिमी कहाँ जा रही है? मान लीजिए रिमी का कोई किसी एक पॉइंट पे यहाँ पे खड़ी है, यहाँ से कहाँ जा रही है? उत्तर की तरफ। ऊपर उत्तर हम बताए थे पहले, तो कितना गई? 20। ठीक है, 20 किमी कहाँ गई? उत्तर गई। ये 20 किमी हो गया। उसके बाद वहाँ से क्या बोल रहे हो? वो पश्चिम की तरफ मुड़ गई, यानी इस साइड मुड़ गई। और कितना गई? 15। ठीक है, फिर वो वहाँ से दक्षिण की तरफ मुड़ के 10 किमी आती। दक्षिण मतलब नीचे, और 10 किमी, यानी यहाँ 10 किमी आई। अंत में पूर्व की तरफ मुड़ती है और 15 किमी जाती है, यानी इस दिशा में वो 15 किमी, यानी यहाँ पॉइंट पे आ गई। ये 15 हो गया। 15 दिशा में गई थी और 15 वापस इस दिशा में आ गई। ठीक है, अब यहाँ पहुँच गई। अब क्या बोल रहा है? वो अपने घर से किस दिशा में, उसका घर देखिए यहाँ था, यहाँ से किस दिशा में? ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ कौन सी दिशा होती है? उत्तर, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, उत्तर दिशा। ठीक है, दिए गए शब्दों में को उनके शब्दकोश के विपरीत क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इस बार क्वेश्चन कीजिए, अगर क्वेश्चन ईजी है तो थोड़ा ध्यान से पढ़िए। देखिए क्या बोला था? विपरीत। ठीक, आप क्या बोलते हैं? आप देखते हैं तो क्या करते हैं? सीधे क्वेश्चन पे टूट पड़ते हैं, लेकिन ये इसको ध्यान रखिए। बोल रहा है विपरीत, मतलब हम क्या करते थे? पहले बढ़ते क्रम में लिखता है, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। लेकिन यहाँ क्या करना है? सबसे छोटा, सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ठीक है, मतलब वैसे निकालिए, क्रम बस उल्टा कर दीजिएगा, या तो ये कीजिए। तो इनमें सबसे बड़ा अगर हम देखें तो कौन है? जगह भी सब में कॉमन है, आई सब में कॉमन है। उसके बाद का देखिए, इसमें यल है, यल का कितना होता है? 12। ठीक है, और इस यल का 12 होता है। और फिर इसमें ओ है, ओ का क्या होता है? 15। ठीक है, और इसमें सी है, सी का क्या होता है? 3। और इसमें क्या है? इसमें भी सी है, सी का 3। भी आई को छोड़ दे रहे हैं क्योंकि पांचों में भी आई कॉमन है। ठीक है, उसका देखिए इसमें ई है, ई का होता है 5। ठीक, सब में देखिए अलग अलग हमको वर्ड मिल गए, बस यही 3 और 4 जो ऐसे हैं जो कि एक जैसे हैं। तो इनमें सबसे बड़ा कौन सा है? दूसरे 15, यानी 15 किसका है? दूसरे वाले का है। सबसे पहले कौन आएगा? 2 आएगा। उसके बाद इससे छोटा ये 12, यानी 1। ठीक, इससे छोटा 5, यानी लास्ट वाला, तो 5वां आ जाएगा। ठीक है, देखिए किसमें 21-5 से कोई स्टार्ट है? देखिए 21-5 से एक लौता ऑप्शन स्टार्ट है, वो है तीसरा ऑप्शन। ठीक, बाकी इन दोनों अक्षरों में देखिए कौन पहले आएगा? देखिए उसके बाद का देखिए टी भी कॉमन है। उसके बाद देखिए, देखो इसमें ओ है, इसमें आई है। आई का क्या होता है? 9, इसका क्या होता है? 15, यानी सब इसके बाद कौन आएगा सबसे बड़ा? इसके बाद सबसे बड़ा कौन आएगा? 3 आएगा, इसके बाद 4, यानी क्या हो जाएगा? 21,534, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस बात इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें विपरीत क्रम में पूछा था। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक में एक कथन और 2 तर्क ए और बी दिए गए हैं। दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। कथन देखिए क्या दिया है? क्या स्कूलों में आंतरिक मूल्यांकन समाप्त कर देना चाहिए? आंतरिक मूल्यांकन समाप्त कर देना चाहिए। आंतरिक मूल्यांकन मतलब इंटरनल्स की बात कर रहा है। देखिए क्या है? हाँ, इससे पक्षपात की संभावना कम करने में मदद मिलेगी। हाँ, ये सही कह रहा है, ये ऑप्शन सही है। दूसरा देखिए, नहीं, शिक्षण संस्थाएं छात्रों पर नियंत्रण खो बैठेंगी। जी नहीं, आप एग्ज़ाम के या एक नंबर के बेस पर लड़कों को पर अंकुश नहीं लगा सकते। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? सबसे बढ़िया आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, केवल इसका एक सही होगा। हाँ, मतलब इसमें पक्षपात की संभावना कम करने में मदद मिलेगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, केवल ए फॉलो करता है। ठीक है, आगे देखें। निम्नलिखित विकल्प में से वह शब्द चुनिए जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। ठीक, चलिए बढ़िया क्वेश्चन, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है ये, आपके लिए है। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज्ञात तथ्यों पर ध्यान दिए बिना दोनों कथनों को सत्य मानते हुए यह तर्क निर्णय कीजिए कि इन दोनों कथनों में से कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से अनुसरण करता है। मतलब जो कथन 2 दिए हैं, उस कथन को पढ़ के 2 निष्कर्ष दिए हुए हैं, उस पर आपको अपना निर्णय देना है। चलिए देखिए कथन क्या है। सभी हिल स्टेशन में एक इको पॉइंट होता है। चलिए ठीक है, पी एक हिल स्टेशन है तो कॉमन सी बात इसके बाद इको पॉइंट होगा। तो निष्कर्ष देखिए क्या है। पी का एक इको पॉइंट है, हाँ बोला है कि सभी हिल स्टेशन पे एक इको पॉइंट होता है। ठीक, तो पी अगर एक हिल स्टेशन है तो वहाँ पे क्या इको पॉइंट होगा, कॉमन सी बात है, उससे पहले ही पॉइंट बोल दिया।
दूसरा, हिल स्टेशनों के अलावा अन्य जगहों पर इको पॉइंट नहीं होते हैं। जी नहीं, ये गलत है, क्योंकि इसने ये नहीं बोला है कि केवल हिल स्टेशनों पर इको पॉइंट होता है। इसकी बात नहीं कहा इसने, ठीक है। तो दूसरा नहीं है, दूसरा मजबूत नहीं है, लेकिन पहला क्या है, प्रबल मजबूत है। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन नंबर दूसरा। क्या होगा? केवल निष्कर्ष एक ही अनुसरण कर रहा है। ठीक, आगे देखें। एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा। आगे देखिए क्या दिया है। NIP दिया है, KGO दिया है, HEN दिया है, ECM दिया है। उसके बाद का 3 वर्ड पूछ रहा है। तो अगर हम सबके पहले वर्डों को देखें तो देखिए यहाँ 14 से क्या हुआ, 11, 11 से 8, 8 से 5। ठीक, क्या घट रहा है? 14 से 11 यानी यहाँ 3 घट रहा है। 11 से क्या है, 11 से 8 यानी यहाँ भी 3 घटा, 8 से 5 यानी यहाँ भी 3 घटा। तो इसके आगे क्या चाहिए? -3, यानी 3 ही घटेगा। 5 से 3, 5 में से 3 नहीं जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक, ये तो पहला वर्ड के लिए हो गया। दूसरे वर्ड के लिए देखिए तो क्या है, देखिए क्या है। I यानी 9, 9 से G हुआ, 9 से मतलब 7 हुआ, तो 7 2 9 यानी 2 घट गया। G से E हुआ यानी 7 से 5 हुआ, यानी यहाँ भी 2 घट गया। उसके बाद फिर E से C हुआ यानी यहाँ भी 2 घट गया। तो 3 से में से 2 घटाएंगे, हमारा क्या आ जाएगा? यानी यहाँ भी 2 घटा दे 3 में से तो 1 आ जाएगा। ठीक, ये दूसरा वर्ड के लिए हो गया। तीसरे वर्ड के लिए भी देख लेते हैं। क्या है? P है, P से O हुआ। P मतलब 16, 16 से क्या हुआ? 15 यानी -1, 15 से 14 यहाँ भी -1, 14 से 13 यहाँ भी -1, 13 से 12 यहाँ भी -1 हो जाएगा। ठीक, ये सारे कोडिंग इसके होते किसके? ये B का होता है, ये A का होता है और ये L का होता है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा अगला शब्द? अगला शब्द हमारा BAL। आज अगला क्वेश्चन देखिए आज का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको एक कथन और 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही निष्कर्ष को बारे में सही टिप्पणी का चयन कीजिए। चलिए कथन देखिए क्या है। गर्मी के मौसम के दौरान प्रदूषित पानी पीने के कारण प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद देखिए इस पर निष्कर्ष क्या दिया है। सरकार को अपने सभी नागरिकों की सुरक्षित पेयजल प्रदान करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए। पहला ये है, जो कि एक संवैधानिक दायित्व है सरकार का। ठीक है, संवैधानिक दायित्व है, ये लोगों को संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। सरकार उनके लिए उनके स्वस्थ जीवन और के लिए व्यवस्था करे। ठीक, तो ये सही है। लोगों को प्रदूषित पानी पीने से होने वाले खतरों के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए, ये भी सही है। क्योंकि केवल सरकार नहीं, सरकार तो करेगी, उसका दायित्व है, लेकिन इसका और आपका भी दायित्व है कि आपके लिए क्या, आपके हित में क्या है, ये आपको भी जानना बहुत जरूरी है। तो क्या होगा हमारा? दोनों निष्कर्ष सही होगा। ठीक है, निष्कर्ष क्या होंगे? पहले और दूसरे दोनों निष्कर्ष सही होंगे। कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? ऑप्शन नंबर चौथा देखिए क्या है। निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों अनुसरण करते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन में हमारा कथन और निष्कर्ष सही है। तय कीजिए कि दिए कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। चलिए क्या है। कोई पुरुष लड़की नहीं है, कोई पुरुष लड़की नहीं है, सभी लड़के पुरुष हैं। अच्छा, सभी लड़के क्या हैं? सभी लड़के क्या हैं? पुरुष, यानी मेल है। ठीक है, सभी लड़के पुरुष हैं। कोई पुरुष लड़की नहीं है, मतलब फीमेल से बात कर रहा है। कोई लड़की क्या है? पुरुष नहीं है। ठीक, अगर लड़की पुरुष नहीं है तो लड़की लड़का भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर की बात है ये, तो जब बाहर वाले से कोई मतलब नहीं तो अंदर वाले से कोई मतलब नहीं। इस पर क्लियर रखिए कॉन्सेप्ट। कुछ लड़कियां लड़के हैं, कुछ लड़कियां लड़के हैं। जी नहीं, गलत है ये, हमने वो पहले बोला था। कोई लड़की लड़का नहीं है, कोई लड़की लड़का नहीं है, कोई लड़की लड़का नहीं है। जी हाँ, सही है। कोई लड़की लड़का नहीं है, कोई लड़की लड़का नहीं है। हाँ, ये सही है। ठीक है, निष्कर्ष दूसरा सही है। कुछ पुरुष लड़के हैं, कुछ पुरुष लड़के हैं। हाँ, ये भी सही है। यानी क्या है, इसमें दूसरा और तीसरा अनुसरण कर रहा है, बाकी पहला गलत है। ठीक है, तो क्या कर रहा है हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा क्या है? निष्कर्ष 2 और निष्कर्ष 3 अनुसरण करते हैं, बस। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए आज का। चलिए, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए जानकारी पर आधारित
निम्नलिखित में से कौन सा प्रदर्शित करता है कि, अच्छा, जानकारी के आधार पर कौन सा प्रदर्शित करता है कि आर यम की भतीजी या भांजी, यानी आर क्या है, यम की भतीजी या भांजी है, मतलब यम के भाई की बहन, भाई की लड़की या बहन की लड़की है। चलिए देखिए, इसके लिए आपको हमने पहले बोला था कि इसको ऑप्शन से कर लीजिए। पहला ऑप्शन उठाएं, देखिए आर आर प्लस टी, क्या बोला, पी गुणित क्यू में पी क्यू का पिता है, पी क्यू का पिता है, नहीं इस तरफ से इस तरफ को बता रहा है, ठीक। तो आपको भी क्या करना है, इस तरफ से इस तरफ को बढ़ते हुए जाना है। टी प्लस आर का देखिए, प्लस के लिए क्या बोला है, यहाँ देखिए पी प्लस क्यू का अर्थ है पी क्या है, क्यू की माँ है, यानी टी क्या है, आर की माँ है, टी क्या है, आर की माँ है, ठीक है। आर की माँ कौन है, टी। उसके बाद देखें के गुणित टी लीजिए, गुणे के लिए क्या बोला है, पिता है कौन, टी का पिता कौन है, के है, टी का पिता कौन है, के है, ठीक। उसके बाद देखें फिर क्या है, फिर भागे का दिया हुआ है, भागे के लिए क्या दिया है, भाई है कौन, यम भाई है किसका, के का, तो यम भाई है किसका, के का। तो इसमें तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर यम की बात करें तो यम के नाती हो जाएगा, और यम क्या हो जाएगा, वो नाना हो जाएगा, ठीक है, चाचा नाना होगा, नाना हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन हमारा गलत है। आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन चेक कर लीजिए, तेजी से चेक कीजिए इसको, क्या है, यन माइनस आर, माइनस के लिए देखिए क्या बोला था कि बहन है, तो क्या है, यन किसकी बहन है, यन बहन है किसकी, आर की। उसका फिर आर प्लस जे प्लस आर, प्लस के लिए क्या बोला था, माँ है, इसकी माँ कौन है, जे। फिर माइनस के लिए क्या बोला है, बहन है, ये बहन है किसकी, यम की, ठीक, ये किसकी बहन है, यम की, ये दोनों भाई बहन है। हमने क्या बोला था, आर क्या है, आर भतीजी है, भतीजी का मतलब इस उस यम के बहन की लड़की है, भाई का लड़का, तो ये तो लड़की है, ये तो क्लियर था, ठीक है, ये लड़की, ये इसका क्लियर नहीं था। तो क्या है, आर कौन है, यम के बहन की लड़की यानी भांजी है, ठीक। तो ये दूसरा ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निर्देश है, धारणाओं पर विचार कीजिए और तय कीजिए कि उनमें से कौन सी दिए गए कथनों में निहित है। देखिए कथन क्या है, कोविड-19 संकट और आगामी लॉकडाउन ने विभिन्न मीडिया स्रोत से माध्यम से प्रसार की जा रही निराधार अफवाहों को जन्म दिया। कोविड-19 संकट काल में और आगामी लॉकडाउन में विभिन्न मीडिया स्रोतों के माध्यम से प्रसारित की जा रही निराधार अफवाहों को जन्म दिया है, ठीक है। इस पर देखिए क्या धारणा क्या दिया है, पहला धारणा क्या दिया है, मीडिया केवल तथ्य आधारित जानकारी प्रदान करती है, ठीक है, ये गलत है, क्योंकि अगर तथ्य आधारित अगर जानकारी प्रदान करती तो क्या यहाँ ये नहीं लिखती है, मीडिया स्रोतों के माध्यम से प्रसार की जा रही निराधार अफवाहों को जन्म दिया, ठीक है, मतलब जिनका कोई आधार ही नहीं, तो तर्क आधारित कहाँ हो गई, तथ्य आधारित कहाँ हो गई, तो ये गलत है सीधा सीधा। दूसरा देखिए, कोविड-19 को रोकने के लिए लॉकडाउन एक प्रमुख कदम था, हाँ था जरूर, लेकिन इस कथन के बारे में कुछ भी ऐसा नहीं बोला था। इसने बोला कोविड-19 संकट और आगामी लॉकडाउन ने विभिन्न मीडिया स्रोत के माध्यम से, मतलब कोविड-19 में लॉकडाउन का क्या बोलते हैं योगदान नहीं इसने दिया है, ठीक है, तो ये तरह से सही है, लेकिन मेरे हिसाब से गलत है, ठीक। तो आप इसको बताइएगा एक बार, आप भी कमेंट कीजिएगा ये क्या है। मेरे हिसाब से इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर चौथा, न तो निष्कर्ष एक ही फॉलो कर रहा है और न ही निष्कर्ष दो ही अनुसरण कर रहा है, ठीक। बाकी इसका भी आप कमेंट कीजिएगा, एक बार हम आपका विचार भी जानना चाहेंगे। बाकी आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग को सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। बाकी अगर वीडियो चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। बाकी आप लोग कोई भी कुछ भी सजेशन कुछ भी हो तो एक बार ज़रूर कमेंट कीजिएगा, यहाँ आपका कमेंट बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। बाकी अगले सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।